रियलिटी तो बिल्कुल अलग ही होती है ना, वो तो जी। जब हो जाता उसके बाद वही है ना। शादी का जी। लड्डू खा दूर से तो बड़ा अच्छा लगता है, खाने के बाद पता हाँ, लगता है कि यार एक्चुअल में क्या है। जो नहीं खाता वो भी पछताता है, और खाने के बाद तो सर हमने भी खाने में आप भी। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ सर, 100% शादी का तो लड्डू सभी खाएंगे। सर बट आप खा चुके हैं, कैसा लगा सर लड्डू? हाँ, मेरा वाला लड्डू तो पहले भी बढ़िया था, अब भी बढ़िया। बहुत सही, बचाव करते हुए अपना उत्तर दिया है सर ने। अरे, मैं बहुत बाद में सही। रोटी भी खानी है, अभी लंच भी करना है। एक्चुअली देखो, इस चीज में ऐसा है कि आप उन चीजों को ना तो कर ही नहीं सकते। ये जो हम्म। बंदाबंदी वाला कॉन्सेप्ट जो आपने पूछा है ना, ये एक हाँ। अपने फ्लो में ही चलती हैं ये चीजें। लेकिन हम्म। गड़बड़ कहाँ पे होती है ना, जब हम उसी चीज में फंस के बैठ जाते हैं। और ये हाँ। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने जर्नी में स्टूडेंट्स को देखा है कि वो वहां पे जाके फंस जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेच्योरिटी लेवल इतना होता नहीं है। मैं अगर बात करूँ ना, तो बीटेक थोड़ा सा अर्ली स्टेज है। बीटेक थोड़ा हम्म। सा अर्ली स्टेज है, ऑल्दो अब तो मतलब क्या ही कहने बच्चों के, आजकल के बच्चे तो पता नहीं स्कूल में निब्बा ही लगे निब्बी पड़े हैं सर, सब कुछ। निब्बा निब्बी सुना होगा लेकिन आपने। बीटेक भी थोड़ा, क्योंकि वहां पे मेच्योरिटी नहीं होती। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेच्योरिटी जो है वो कहीं नहीं होती। तो वो लोग उसी हम्म। में फिर वो एमलेस हो जाते हैं, एमलेस हो गए तो वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार आप किसी के साथ अगर इस तरीके से कनेक्टेड हो, लेकिन आपके जो एम है लाइफ में, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बल्कि उसमें हम्म। हेल्प मिल रही है, तो फिर आप हम्म। चलते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको, हम्म। लेकिन उस टाइप की मेच्योरिटी आती ही नहीं है, उस टाइम पे ध्यान ही कुछ और ही होता है, गड़बड़, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब वो वहां पे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन बहुत हम्म। सारे मैंने ऐसे देखे भी हैं जिनका टाइम वेस्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी देखे हैं मैंने अपने वहां पे भी, एलपीयू में भी अगर बात करूं, कुछ पेयर्स ऐसे भी देखे हैं जो एक दूसरे को बड़ा हेल्प भी करते हैं। ठीक है ना, कि हाँ यार, हम्म। कि हमने ठीक है लाइफ लॉन्ग चलना भी है, उस टाइम पे तो बड़े वादे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लिटरली हाँ। उसके बाद, हाँ, बीटेक के बाद पाथ कुछ नहीं पता है यार, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है ना, किसी की हम्म। कहीं जॉब लग रही है, किसी की नहीं लग रही, कोई प्रिपरेशन हम्म। कर रहा है, कोई बाहर चला गया, तो क्या होगा क्या नहीं, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए अगर कर भी रहे हो, पार्टनर कोई ढूंढ रहे हो या इस तरीके से चीज चल रहे हो, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल लेके चलना, थोड़ा सा ये दिमाग में रखना कि आपके एम पे जो आप अचीव करना चाहते हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, फिर कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। बिल्कुल। सर मैं बस पूछना चाहूंगा थोड़ी हिम्मत करके कि क्या आपने टाइम पास किया था ऐसा अपने इंजीनियरिंग में या नहीं किया था? तो अभी तो बता रहा हूँ ना अपने एक्सपीरियंस। ओ अच्छा, नहीं नहीं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक पर्सनल टच दिया सर ने। अरे फिर वही तो, इसीलिए तो ज्यादातर चीजें जो है वो मैं अपने पर्सनल लाइफ से और इन सारी चीजों से शेयर करके ही बता रहा हूँ, सारी कनेक्ट करके ही हम्म। बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने हम्म। बहुत सारी चीजें वहां पे भी देखी हैं, अपनी जॉब के टाइम पे भी, और पर्सनली हम्म। भी बात करें तो तभी मैं कह रहा हूँ ना, बीटेक में जब हम इन चीजों में आते हैं, तो वहां पे एक मेच्योरिटी लेवल होता नहीं है। वहां पे हम लोग हम्म। जो है वो बस इन्हीं चीजों में थोड़ा फुकरापंती थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है ना, और फिर हम्म। उन चीजों में फंस जाते हैं, और फिर हम्म। बड़े गलत चीजें जो है वो अपने आप आने लग जी। जाती हैं। जी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब एमटेक की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली एमटेक में तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। अब बीटेक के बाद जब पता लगा कि कुछ नहीं होगा, तो एकदम से झटका लगा, लाइफ ने जी। पहला झटका दिया। अब झटके के बाद हम्म। आपकी थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल जाती है, क्योंकि आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल करोगे तो आपको लर्निंग हो रही है अब खुद से। हम्म। पहले तक तो ये था, टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, हम्म। लेकिन अपने आप से तो नहीं कुछ सीखा ना। तो अपने बिल्कुल। आप से जब सीखते हो तब पता लगता है कि हाँ यार, पहले वाला जो कर रहा था वो तो गड़बड़ी था, अब एक्चुअल में जो कर रहा हूँ हाँ। ये सही चीज है, तो ये होना बड़ा हम्म। जरूरी है। जी जी जी, नहीं सही बात हाँ, आपने कही सर, वो जो मैच्योरिटी वाली बात कही, एक तरीके से एक एक फ्यूचर स्कोप को देखते हुए अपने प्रेजेंट को डिजाइन करना है, उस पर काम करना है, हाँ, एग्जीक्यूट करना, वो मैच्योरिटी लेवल आई थिंक बैचलर्स में नहीं होती, जब हम लोग नहीं, बीटेक बी कर रहे होते हैं। तो उस वक्त हमारा सिर्फ ध्यान एक ही तरफ होता है यार कि, और कई बार ऐसे सर होता है कि यार कई बार ना बच्चे मतलब बंदे, कई बार आप रिलेट कर पाओगे, कई बार ऐसे थोड़ा सा मायूस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, यार मेरी बंदी नहीं उसकी बंदी, तो इस चक्कर में कई बार वो फोर्स करते हैं अपने और ऊपर क्या, उन बहुत, चीजों को। ये तो बड़ा मेजर हम्म। फैक्टर है। हाँ, देख के और थोड़ा कहीं ना, ज्यादा हो जाता है ना ये चीजें जो है, इंडियंस में तो थोड़ा खास करके है। मतलब हाँ। देख के चीजों को थोड़ा ज्यादा वो करते हैं कि यार मेरे पास नहीं है तेरे पास है, तो वो ज्यादा उनको दिक्कत क्रिएट करता है थोड़ा, ये चीजें होती हैं। और अदरवाइज तो चल भी जाए। एक और फैक्टर सर, मतलब अभी दिमाग में मेरे आया, वो ये है कि अपनी जो मूवीज वेब सीरीज आजकल बन रही है,
वो बहुत ही ये सेंट्रिक हो चुका है ये चीजें, तो कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट करता है उनके दिमाग को यार, वो बिल्कुल विजुअलाइज बिल्कुल करते हैं अपने आप को हीरो की जगह पे और दूसरी बंदी को हाँ हीरोइन की जगह पे। हाँ 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 और बिल्कुल। एक्चुअल में वो तो होता नहीं वैसा रियलिटी। रियलिटी तो बिल्कुल अलग ही होती है ना, वो तो जी। जब हो जाता उसके बाद वही है ना, शादी का जी। लड्डू खा दूर से तो बड़ा अच्छा लगता है, खाने के बाद पता हाँ। लगता है कि यार एक्चुअल में क्या है। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है मतलब ठीक है इसी लेवल तक जी। ठीक लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और ये वेब सीरीज और ये चीजें ना एक्चुअल में हम इन चीजों को रोक भी नहीं सकते, ये डिमांड हम्म ही ये है। ठीक है ना, अब कई बार हम्म। मेरे को भी बोलते हैं लोग कि सर आपका मतलब जैसे आप वीडियोस डालते हो तो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमारी हेल्प हो रही है, किसी की जॉब लग रही है, लेकिन उतने व्यूज उतने सब्सक्राइबर जितने उनको आ रहे हैं फलाने बंदे को इसको इसको। मैंने कहा यार डिमांड है मार्केट में, ठीक है ना, अब मेरी वीडियो हम्म। या आपकी भी अपने, क्योंकि आप सेम कैटेगरी के बंदे हैं तो अपनी वीडियो तभी देखेगा जब उसको जरूरत है। जब ठीक है जरूरत ना, है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने वीडियो डाली तो उसने ओपन करके पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ नहीं है, जब उसको जरूरत होगी जी। तब। लेकिन जो जी। बाकी का कंटेंट है कुछ ऐसा, वो जो स्पेशली लोग अपनी पर्सनल लाइफ हर एक मिनट का चीजें शेयर कर रहे हैं, लोगों को इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं उन चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये बिल्कुल। स्टूडेंट्स को भी सेम वही चीज है कि आप अगर हम्म क्लास में देखोगे कि हाँ यार मेरा नहीं किसी के साथ पेयर बन रहा, उसका बन गया, वो तो ऐसे घूमने जा रहा है, बाइक पे जा हम्म रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम्म। मूवी देखने जा रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी ना अपने आप एक आ जाता है अंदर से कि बिल्कुल हाँ यार बिल्कुल मेरे। बिल्कुल। तो फिर वहां पे फिर थोड़ा दिमाग भी गड़बड़ाएगा, फिर किसी ना किसी तरीके हम्म से जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है ना, तो हम्म। वो गलत काम करने में थोड़ी वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। अभी सर जैसे आपने वो लड्डू की बात की, शादी का लड्डू जो नहीं खाता वो भी पछताता है, और खाने के बाद तो सर मैं भी खाने में आप अभी नहीं नहीं, मैं मानता हूँ सर 100% शादी का तो लड्डू सभी खाएंगे सर, बट आप खा चुके हैं, कैसा लगा सर लड्डू? हाँ मेरा वाला लड्डू तो पहले भी बढ़िया था, अब भी बढ़िया बहुत सही, बचाव करते हुए अपना उत्तर दिया है सर ने। अरे मैं बहुत बाद में सही। रोटी भी खानी है, अभी लंच भी करना है। बहुत सही बहुत सही। इसे कहते हैं फ्यूचर स्कोप, ये होती है हाँ मैच्योरिटी, भाई आगे का वो सोचो। बहुत जरूरी है भैया, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ सर जी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आना चाहूंगा कि आपका जो चैनल है गेट स्मैशर जिसका नाम है, ये गेट स्मैशर नाम ही काहे रखा, क्या रीजन था इसके पीछे? इसके पीछे यार कोई ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं है, मतलब ऐसी एक्चुअल में गेट की, जैसे मैंने बताया कि मैं गेट की क्लासेस ले रहा था, जी। तो मेरा शुरू से फोकस गेट ही था, क्योंकि खुद भी गेट किया, गेट के थ्रू एडमिशन लिया सारा कुछ, वो गेट एक दिमाग में ना गेट एक सेंट्रिक वो बन के बैठ गया, जी। गेट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो ऐसे था कि चैनल में गेट तो आएगा ही। और हम्म। जैसे ऑलरेडी जो चैनल से जैसे नॉलेज गेट संचित सर का वो भी मैं जी। देखता था, तो जी। उसमें भी आ रहा है, गेट एकेडमी है या कुछ भी इस तरीके से, मेडीजी में भी वही गेट के ऊपर फोकस कर, तो वो तो था ही। उसके बाद अब क्या वर्ड रखें, तो ऐसे सोचा कि यार गेट स्मैशर्स, गेट करियर्स, मतलब और भी तीन चार ऐसे दिमाग में नाम आए स्टार्टिंग में। तो हम्म मैंने मतलब ऐसे भेजे अपने जो खास दोस्त हैं उन सबको भेजा कि ऐसे ऐसे करके बताओ तुम्हें क्या, गेट करियर्स है, गेट स्मैशर्स है, कि क्या नाम अच्छा लग रहा है। जी। तो सबको थोड़ा सा लगा कि यार गेट एग्जाम क्रैक करते हैं, आप बोलते हैं कि गेट क्रैक करना है, तो गेट हम्म। क्रैक स्मैश ये सिनोनिम सा थोड़ा ठीक हाँ लगा। तो मेरे को हाँ। मेरा मेरे एक दोस्त बोला कि यार ऐसे कर, तू ब्रांड एम्बेसडर ना वो दया को बना लियो, सीआईडी वाला अरे क्योंकि वाह। वो जब भी गेट ही तोड़ते हैं। मैंने कहा यार अब तो पक्का है, अब तो भैया गेट स्मैशर ही नाम रखना है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टोरीज आ रही हैं इसके साथ, नाम के साथ थोड़ा बहुत, अभी तो कुछ नहीं था, कोई हम्म सब्सक्राइबर नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं दो चार फनी बातें आई दिमाग में, दोस्तों ने हम्म थोड़ा फीडबैक दिया, तो मेरे को लगा कि यार ठीक है स्मैशर्स हम्म नाम अच्छा है, हम्म। तो इसीलिए फिर गेट स्मैशर्स। तो आपकी दया जी से मुलाकात हुई या बात हुई इस मामले में? ना करिए जी सर ना, करिए, एक बार करिए। खुद ही दया बनना पड़ेगा, बॉडी बूडी बना के, लेकिन हाँ अच्छा, वो आप इसके ऊपर आ गए, मैंने अभी आपकी फिजिक देखी सर जी, आप तो बॉडी वॉडी की बात की है, तो सर है मतलब आप फिजिक में बहुत मानते हैं, मतलब मेरा जिम ना भी मारते हैं आप? जिम विम का ये है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब गेन करने वाला कोई कॉन्सेप्ट है, मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है, मतलब वो थोड़ा सा, अगर आप आए हो कभी, पंजाब में आए हो इधर, पंजाब एरिया में जी कभी अभी आप, आने वाला हूँ, एलपीयू एलपीयू आने वाला लगा हूँ। चक्कर? हाँ आना, जरूर आना, मैं आपको इनवाइट करता हूँ पर्सनली, आप आना इधर। आप आओगे ना, मतलब यहाँ पे एक है, मतलब आपका ना कहीं बाय डिफॉल्ट ही एक दिमाग में चलता है कि यार बॉडी हम्म बनानी है, या थोड़ा अपनी बॉडी को लेके थोड़ा सा रहते हैं,
तो फिर जी वहां पे जी। क्या था ना कि स्टार्टिंग में मैं करता था थोड़ा बहुत जिम विम ये वो, लेकिन हम्म ये नहीं था कि मैंने गेन करना है या कुछ ऐसे इस तरीके से बल्कि बॉडी बनानी है हम्म कुछ इस तरीके से, लेकिन हम्म हाँ ये था कि अपना फिट रखना है। और हम्म लवली जाते थे तो एलपीयू में थोड़ा फिर थोड़ा ठीक रहता है ना माहौल, अगर क्लास में जा रहे हो अच्छे हम्म, से फॉर्मल जचने चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए कि यार जी प्रोफेसर लुक आ रहा है। ऑल तो मेरा जी। प्रोफेसर लुक अभी है, मेरे पापा हमेशा मेरे को बोलते थे यार तू ये बाल ऐसे खड़े करके कौन प्रोफेसर जाता है, बालों अच्छा। पे जेल लगा के, और ये ऐसे कौन प्रोफेसर जा, मैंने कहा कोई बात नहीं पापा आजकल ऐसे ही चलते हैं प्रोफेसर। तो ये थोड़ा रहता था। तो बॉडी बॉडी का तो ये है कि अब मैं ऐसा नहीं है, जिम विम तो थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन हम्म डाइट डाइट पे ज्यादा फोकस करता हूँ, डाइट मेन चीज है। वो तो जिम विम कहते ही तो है सर। हाँ हाँ कि डाइट सच में 80% मेन डाइट चीज है। होती है, 80% डाइट होती है, ट्वेंटी बिल्कुल परसेंट बिल्कुल वर्कआउट होता है। बिल्कुल। जी और जी जी। इसमें भी सच बताऊं तो नैना मैम का ही आता है। मैडम। उन्होंने लिटरली मेरे को लग रहा है तुमने कहना बीच में, पहले तो आपका छोड़ो सर, पहले नैना मैम को बुलाओ, पहले उनसे ही बातें कर ले कि नहीं, आपने कल क्या क्या करेंगे। किया हुआ है। कल करेंगे और राज खुलेंगे और जी जी जी। तो तो सर डाइट जी। डाइट अच्छी रखता हूँ, डाइट मेन चीज है। हम्म। अब सर जी अपना ये वाला जो फंडा है अपना, जब मैं कॉलेजेस के ऊपर आता हूँ, जब एग्जाम्स के ऊपर आता हूँ, तो पता नहीं, बट इतना जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उन एग्जाम्स को थोड़ा सा लाइक बहुत लाइटली लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंस इतना हम्म। फोकस में नहीं रखते। शायद यही रीजन है कि इंजीनियर्स जो हैं बस एक रात पहले पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई फॉर्मेलिटी इसको निपटा दो बस। तो ये सोच कैसे आई मैं जानना चाहता हूँ, और इसका क्या समाधान हो सकता है, ये मैं सच में जानना चाहता हूँ ये चीजें। देखो ये सोच आने का तो ऐसा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखा हम्म जाए तो, नंबर ऑफ कॉलेजेस अगर हम्म देखे जाए तो, ये चीज जो है ना, मतलब देखो आप अगर मेडिकल से कंपेयर करो, आजकल हम्म मेडिकल में इतना नहीं है, हाँ ऑल्दो थोड़ा सा तो चलो फर्क पड़ गया, लेकिन 2-3 साल से ही पड़ा है। लेकिन हम्म अभी भी अगर बात कर रहे हैं ना तो मेडिकल लाइन में कहीं ना कहीं है कि यार आपको हम्म अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो, प्रैक्टिकल भी कर रहे हो चीजों को, ये सारी चीजें। इंजीनियरिंग जो है हम्म वो पहले से ही बिगड़ चुकी है, इसमें मामला पहले से ही गड़बड़ा चुका है, एक तो नंबर ऑफ कॉलेजेस की वजह से, ठीक है, कोई हम्म स्टैंडर्ड पता नहीं फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब जो मेन हम्म, आईआईटीज एनआईटीज को छोड़ दो, बाद जी में तो बाकी तो सब ये है कि भर लो, जी जितने जी जी स्टूडेंट जी। है भर लो यार। सीटें मैं बताऊं, सीटें बताएंगे कि हमारे पास है जी 100 सीटें हैं, 200 सीटें हैं, और हम्म। लिटरली 2-2 हजार 3-3 हजार बच्चा है एक एक, मैंने खुद अरे देखा है। बाप रे, अरे बाप ठीक रे, है ना, इतने। 2-2 हजार बच्चा, 3-3 हजार बच्चा, अब बताओ यार एक यूनिवर्सिटी में ही अगर 2-2 3-3 हजार बच्चा होगा तो आपस में ही उनमें हम्म इतना कंपटीशन होगा, कितना तुम हम्म ध्यान दे लोगे। ठीक है ना, वो अपने आप में ही एक हम्म। छोटा शहर बन गया, अब उसमें अरे कितना बिल्कुल। तुम लोग ध्यान दे लोगे उनपे। तो वो हम्म। बच्चे भी अपने आप में आजकल थोड़ा वो है ना, स्मार्ट वर्क, शॉर्टकट, एक्चुअल में हाँ। स्मार्ट वर्क एक अलग चीज है और शॉर्ट हम्म। एक अलग चीज है, शॉर्टकट मारने की बिल्कुल कोशिश करते हैं कि यार बिल्कुल। शॉर्टकट करो, ठीक है ना, एक रात पहले पढ़ो, ये सारी चीजें करो, सारी चीजें हैं, टीचर्स पे भी हम्म प्रेशर है इतने सारी हम्म चीजों को मैनेज करने का, ठीक है, तो वो भी हम्म थोड़ा शॉर्टकट बनाते हैं। और फिर हम्म ऑटोमेटिकली बच्चे भी ऑटोमेटिकली शॉर्टकट बनाते हैं कि यार ठीक है एक रात हम्म पहले पढ़ेंगे, काम निपटाएंगे हम्म, अपना और काम खत्म, ठीक है। जी जी लेकिन जी। ये चीज फिर फोर्थ ईयर में जाके जब एक्चुअल में प्लेसमेंट्स और ये चीजें स्टार्ट होती है तब फिर गड़बड़ आती है, तब फिर लगता है हम्म कि यार अब तो फंस गए, काश हमने पहले से हम्म, पढ़ा होता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक है आप एक बना लो कि यार मेरे को ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको टाइम पास करना है कर लो, जी लेकिन जी कुछ जी जी। चीजें ऐसी हैं जिनको आप टाइम पास नहीं कर सकते। स्किल कहीं हम्म। ना कहीं बहुत जरूरी है, कोई भी स्किल बना लो, लेकिन हम्म, एक स्किल जो है वो होनी बहुत ही जरूरी है, और जी वो जी। स्किल के बेसिस पे, क्योंकि मेरा फोकस ही हमेशा इसी के ऊपर, और मैं खुद भी लिटरली मैंने आपको बता ही दिया अपनी जर्नी के बारे में, अदरवाइज मैं कुछ हम्म भी ना होता। ये जो एक हम्म स्किल मिली ना, इसी स्किल के हम्म दम पे ही खा रहे हैं। और ये चीज हम्म। मैं स्टूडेंट को भी बोलूंगा, आप जो मर्जी करो, चाहे टाइम पास कर रहे हो ये करो, लेकिन एक स्किल, जैसे कंप्यूटर्स में हो हम्म तो यार प्रोग्रामिंग है, आपको पता है कि यार एक हम्म, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, लेकिन उसमें पाइथन चल रही तो पाइथन, जावा चल रही किसी को भी, लेकिन एक स्किल जो है वो होनी बहुत जरूरी है, जी जी अपने जी। आप प्लेसमेंट होएगी, अपने आप सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। हम्म। अभी ऑडियंस सोच रही होगी कि सर जी की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के मैं रो तो नहीं रहा हूँ। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। मेरा पता नहीं कोई नहीं क्या कोई आज, नहीं। आज सुबह से ही जो है मेरा पता नहीं कुछ आंखों का इश्यू चल रहा है। तो इस वजह से जो है, मेरा और ऊपर। मेरा 2-3 दिन पहले का चल रहा था, मैं परसों ही मेडिसिन लेके आया हूँ।
वो स्क्रीन एक्चुअली हाँ ज्यादा देखने की वजह से ना थोड़ा हो जाता है। हाँ, वो भी है, वो भी, और ऊपर से वो लाइट सीधा सामने से आ रहा है ना, तो हाँ, थोड़ा सा आंखों पे मैं इम्पैक्ट हो रहा मेडिसिन भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा वो है। बिल्कुल बढ़िया, वो सर, मंगवा लेना। बिल्कुल सर, लेते हैं लेते हैं लेते हैं सर। ठीक है सर, यहाँ पे अभी अपनी बातें चल रही थी इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो आपने बता दिया ऐसी चीजें हैं, कंपटीशन है, कॉलेजेस पहली बात तो बहुत है, हम्म। स्टूडेंट्स भी उसमें बहुत सारे आ गए हैं, और इस वजह से ये मेंटेलिटी डेवलप हो रही है। और सर फिर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, आपका जो ये चैनल है गेट स्मैशर, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स तो बहुत आ रहे हैं कि यार हम पढ़ रहे हैं वगैरह सारी चीजें, और मदद तो बहुत लोगों की हो रही, तो आपको थैंक यू ये मैसेजेस तो बहुत आते होंगे, ये तो मैं पूछने ही वाला हूँ। बट सर कई बार ऐसा होता है कि देखो यार, अपना काम सर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट किसी लाइक दुनिया के किसी कोने में कोई ना कोई ऐसा दुखी आत्मा बैठा होगा जो आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको एक अलग लेवल हम्म। पे हेट भी करता होगा, मे बी आपके काम को हेट हम्म। करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ वाकया, ऐसे कुछ कमेंट्स, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जो आप शेयर हम्म। करना चाहेंगे? हाँ, पहले तो ना मतलब पर्सनली मैं वही बोलूंगा कि बड़ा लकी हूँ कि मेरे को ना काफी कम आए हैं, मतलब बहुत ही कम आए हैं नेगेटिव हम्म। कमेंट्स। मतलब हम्म। मैं मतलब ज्यादातर नेगेटिव एक तो आए हैं हिंदी के ऊपर लेके, कि आपने टाइटल इंग्लिश में डाला है और अंदर हिंदी है, वो वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि अच्छा। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चेंज भी किया है इन हिंदी, लेकिन ना टाइटल में कॉन्सेप्ट इन हिंदी जचता नहीं है। तो मैंने कहा हम्म। यार इसको छोड़ो, आप ऐसे करते सबटाइटल्स बनवाओ। तो सबटाइटल्स हम्म। उसमें ऐड करने स्टार्ट कर दिए, एक तो इस तरीके का। दूसरा हम्म। नेगेटिव, थोड़ा सा ना मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब इस तरीके का कंटेंट कई बार आ जाता है, जैसे हम किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को मैंने उसके ऊपर कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दी कि यार हम्म। हैप्पी दिवाली कर दिया या हैप्पी हम्म। ईद कर दिया, तो आजकल ये बड़ा सोशल मीडिया पे चीजें चलती हैं फालतू की, कि यार आप उनको कर रहे हो, इसको नहीं ओ। किया, या इस फेस्टिवल की तो आपने पोस्ट डाली, उसकी नहीं डाली। हम्म। मेरे को लगा कि यार ये क्या फालतू की मतलब ये तो बड़ा मुझे गुस्सा है। अब मैं मैं समझ क्या ही गया बोलूं वर्ड। आप क्या बोलने वाले थे, मैं समझ गया। नहीं, मतलब मेरे को लगा कि यार, मैंने कहा बाद में, मैं इसीलिए नहीं बोला, मैं कहा पता नहीं एडिट करोगे कि नहीं। फ्यूचर स्कोप, क्या मैच्योरिटी है सर आपकी, क्या मैच्योरिटी है। तो ना मेरे को वहां पे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार, हालांकि पढ़ाई को लेके तो मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर मेरे को याद नहीं है, हिंदी वाला एक तो हम्म। याद है कि यार ऐसे ऐसे करके। हम्म। लेकिन हाँ, हम्म। ये कई बार आ जाते थे, क्योंकि हम्म। हिंदी का कंटेंट जो है देखो, इंडिया में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, नेपाल में हम्म। चल रहा है, तो ये हम्म। सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो ये सोशल हम्म। मीडिया जो है ना, ये बड़ा खराब कर रहा है इन चीजों को। हम हम्म। नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, मेरे को नहीं, हम्म। मेरे अंडर आपके पास भी कितने स्टूडेंट होंगे यार, जो हम्म। हम ये थोड़ी ना देख के पढ़ा रहे हैं कि वो कौन सी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, क्या है। बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल। काम है पढ़ाना, ठीक है ना, बिल्कुल। वो चाहे कहीं से भी पढ़ रहा है, उसको बस हेल्प मिलनी चाहिए, मेरा बस ये फोकस है। हम्म। लेकिन हम्म। कई होते हैं जो अखंड टाइप के बैठे होते हैं, जो जिनका काम ही यही है कि यार सर आपने, मेरे को लगा, फिर मैंने कहा ना छोड़ो यार, क्या इनके ऊपर मैं हम्म। रिएक्ट ही नहीं करता। एक दो बार मैंने हम्म। डिलीट किए, फिर मैंने हम्म। कहा डिलीट भी मत करो, पड़े रहने दो, क्या पता इसी से ही कल को कोई हिट हो जाए। तो कई बार आपको नेगेटिव चीजें और ये चीजें भी आजकल ना अपने आप ही हम्म। वायरल करवा देती हैं। तो इसीलिए जी मैंने जी कहा जी छोड़ो, जी। आप पढ़े रहने दो, कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हम्म। जितने इस तरीके के कमेंट्स अगर आ रहे हैं, या मतलब हम्म। लोग अगर डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, हम्म। कमेंट्स तो नहीं, हम्म। चलो एटलीस्ट डिसलाइक अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप कुछ हो, आप में दम है, हाँ, ठीक है सही ना। तो बात है। इसीलिए मैं यही सोच के चलता हूँ। और इसके अलावा तो कुछ ऐसा, या ऐसे, या हम्म। कई बार आ जाते हैं कि सर जैसे स्टार्टिंग की जो वीडियोस है, सर वीडियोस बहुत लंबी हैं, उनको थोड़ा हम्म। कम कर दो, इस तरीके का। वही आई है मेन सर तो। कई बार मतलब अभी देखिए, मतलब ये सभी के साथ होता है, जैसे अभी अपन पढ़ा रहे हैं तो कई बार कुछ वीडियोस के थ्रू कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां रह जाती थी, कई बार हम ऐसा कुछ बोल देते थे जो कि एक्चुअल में नहीं यार वो गलत है। डेफिनेशन अगर मान लीजिए किसी चीज की दे दी, तो वो हाँ, डेफिनेशन थोड़ी गलत हो गई, या फिर कोई सम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर गलत आ गया, या फिर आंकड़े कुछ गलत हो गए, तो ऐसी गलतियां होती रहती कुछ, जिसे मैं सिली मिस्टेक बोलता हूं। तो बिल्कुल। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा, और जब वो हाईलाइट किया होगा तो आपने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया? देखो, अगर लाइक स्टार्ट किया कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन स्टार्ट करके और बिल्कुल लास्ट में लग रहा है कि पूरे स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, और लास्ट में जैसे रेफरेंस रिलेशन है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, एंड पे गड़बड़ आ गया, तो हम्म। फिर उस केस में तो मैं ये सोचता हूँ कि दोबारा से ही बनाओ भाई, सारी वीडियो दोबारा से, इसको एडिट नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती है हम्म। जिनको एडिट नहीं किया जा सकता, आप मतलब फालतू में एडिट करके भी ना उसको गलत कर रहे हो, एक इनजस्टिस सा हो रहा है उस केस में। हम्म। लेकिन कई हम्म। बार वर्ड्स गलत निकल जाते हैं, अब हम्म। इंग्लिश का वर्ड कोई गलत निकल गया, जैसे एक बार हम्म। मेरी वीडियो में फुलफिल बोलना था, फिल निकल गया, तो मैंने क्या, चलने दो यार, क्या दिक्कत है। फील फुल। हालांकि कमेंट आते हैं सर, फिल नहीं होता, फुलफिल होता, मैं कहा, ठीक है कोई बात नहीं।
तूने नोट हम्म तो किया ना, तेरे ध्यान तो किया ना, तो हम्म मतलब तू अच्छे से पढ़ रहा है। वो तो मैंने कहा छोड़ यार, कई चीजों को मैं इस तरीके से इग्नोर कर देता हूँ। हम्म बट ये है कि हाँ, गलतियां तो होती हैं यार, गलतियां तो ये चीजें बाई डिफॉल्ट ही हैं। आप चाहे बिल्कुल। जितना मर्जी पढ़ा लो, जितना मर्जी। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डेटाबेस हो गया, नेट, कई सब्जेक्ट्स तो ऐसे जैसे कहते हैं ना खून में ही दौड़ रहे हैं आप, तो वो कि आप कहीं पे हम्म भी बोल दो पढ़ा ही देंगे, कुछ भी बोल दो पढ़ाए। लेकिन फिर भी गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जी। आप, या तो वही है कि आज से मैंने 4 साल पहले जो चीज पढ़ाई आज भी वही पढ़ा रहा हूँ, फिर तो हम्म नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट में तो नहीं ला सकते, लेकिन उसको समझाने का हम्म तरीका या वो चीजें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती हैं। फिर वहां हम्म पे थोड़े बहुत कह सकते हो कि गलतियां हो जाती हैं। तो जी जी। जिनमें एडिट करना होता है वो मैं एडिट कर लेता हूँ। जिनमें हम्म लगता है कि नहीं यार स्टार्टिंग से ही बनाओ, तो फिर स्टार्टिंग से बना लेते हैं एक्चुअली। बिल्कुल। इवन अगर मैं बात करूँ ना, जलंधर में तो ये था कि हमारा घर जो था ना वो बिल्कुल मतलब सड़क के, रोड के बिल्कुल साथ में ही था। तो जी। वहां पे क्या गड़बड़ हुई कि शाम को जैसे वीडियो बनाते थे, कई बार वीडियो बनाने लगे, बीच में कुत्ते भौंकने लग गए। हाँ होता है, बहुत और होता है। लिटरली मैं, एक बंदा तो मैंने इसीलिए लगाया हुआ कि तू गली में जाके डंडा लेके खड़े, और जे कोई आंदा है तो मार दो चार, भगा इसको इधर उधर। ठीक है ना, हाँ, मतलब ये होती थी। या कोई हम्म बाइक आ गया, कोई गाड़ी तेज वॉल्यूम करके आके घर के हम्म। पास ही आके खड़ा हो गया, तो ये दिक्कतें आती थी। और कई अभी बार भी वो आ जाती है ट्रक। कई बार। अब तो खैर हाँ सोसाइटी में हूँ, तो सोसाइटी में जी। थोड़ी कम आती है, बट कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, ये हम्म। चीजें हैं, अरे सर जी, इसीलिए। मैं क्या बताऊँ, ये जो वाकये इतने हुए हैं, मतलब आपने तो सिर्फ कुत्तों का जिक्र किया, तो चलो कुत्ते तो बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है। अब मैं सोसाइटी में रहता था, तो वहां पे जो है ना वो कुकर की सीटियां बज रही हैं, और वो भी फुल आवाज में कुकर की सीटियां बज रही है। कई बार तो वो ट्रक वाले, ठीक है, गाड़ियों का हॉर्न पै हाँ, पै पै समझ में वो ट्रक वाले परदेसी परदेसी छोड़ के जाना नहीं, वो ओ गाना बजा रहा तेरे है। तो वो गाना भी आ रहा है। मैं वही कर रहा हूँ, अब उसको एडिट कैसे करें? बिल्कुल अब बिल्कुल। उस उतनी सी चीज के लिए अब आप, ये भी नहीं है, बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि दोबारा से वीडियो, या तो खुद से कोई गलती हुई हो फिर तो चलो बना ले। अब हम्म उसकी वजह से यार दोबारा बनानी बड़ी दिक्कत लगती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल कई बार बिल्कुल। तो हुआ है कि मैंने कहा चलने दे यार, बीच में कोई सॉन्ग आ रहा हाँ। है चलने दे, कोई बात नहीं। उसको जितना थोड़ा बहुत होता है कर लो, नहीं होता तो चलने दो। स्टूडेंट एक। नोटिस करेंगे, कमेंट करेंगे, चलो पता लग जाएगा कि सुन रहे हैं अच्छे हाँ, तो सर जी अभी टीचिंग की तो हमने बात कर ली, और आपने ये भी बताया कि आप पहले टीचर नहीं बनना चाहते थे बिल्कुल, बट अभी आप बन गए हैं, अभी आप बन चुके हैं। तो मान लीजिए अगर आप टीचर नहीं होते, तो व्हाट वुड हैव बीन दैट अदर प्रोफेशन जिसमें आप अभी होते? से। मेरे हिसाब से बैंक में होता है क्लर्क। बैंक में होते? बताइए, इसकी स्टोरी बताइए, क्यों? यार पेरेंट्स मेरे चाहते थे कि तो बैंक में जाओ। हम्म हमारे इधर मतलब बहुत ज्यादा, हमारे इधर नहीं, वैसे तो जब से आईबीपीएस का आया ना कॉन्सेप्ट, तो आईबीपीएस जी। के थ्रू बहुत बच्चे गए हैं। बहुत बच्चे मतलब उनके सिलेक्शन हुआ है बैंक में, काफी हर साल ओपनिंग्स आती है। हम्म तो मतलब ये लगता था कि गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मम्मी पापा सब गवर्नमेंट जॉब का कॉन्सेप्ट था, तो ये था कि जॉब लो और गवर्नमेंट लो। इवन एलपीयू में हम्म भी मतलब अपने आप को मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फील भी कर रहा हूँ। लेकिन हम्म। मम्मी पापा कहीं ना कहीं तब भी यार बैंक में, बैंक में अच्छा। कर ले, या फिर गवर्नमेंट टीचर जो मतलब स्कूल में हम्म किसी में। क्योंकि कॉलेज वगैरह में तो पीएचडी और डॉक्टरेट ये काफी कुछ चाहिए होता है। लेकिन हम्म स्कूल में भी अगर लग जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पीजीटी टीचर या ये बोला। मेरे को लगता था कि यार पीजीटी टीचर और ये मैं कैसे बन जाऊंगा यहाँ पे इतना। हम्म प्रोफेसर लेवल ठीक है, चलो प्राइवेट है, हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते। लेकिन हम्म वो भी मैं नहीं सोच सकता कि यार मैं स्कूल में जाके गर्मी में, ना वो बच्चे पढ़ने वाले ना कुछ और। ठीक है, हाँ, ऑल तो मैं पढ़ा सकता हूँ उनको, लेकिन मेरा जी। एक लेवल अब थोड़ा सा उस लेवल का हो गया कि यार मैं बीटेक या उस लेवल पे पढ़ाना चाहता हूँ। मैं अभी उस हम्म लेवल पे डायरेक्ट अभी नहीं जाना चाहता। और मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब पेरेंट्स कह रहे हैं कि हाँ यार आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मेरे को लगता था कि यार मेरे लिए ठीक नहीं है। या फिर होता था जैसे बैंक में, कि या बैंक हम्म में क्लैरिकल, इवन क्लैरिकल के लिए भी वो राजी थे कि जी। पीओ, पीओ तो चलो अच्छी जॉब है, लेकिन अगर पीओ नहीं हम्म बन पा रहे बैंक। मैं जब मैं बैंक में जाता हूँ, वो माथा पकड़े होते हैं लोग वहां पे जो काम कर रहे हैं। हाँ मैं बिल्कुल। वहां पे, हाँ। मतलब वो सुबह का सूरज और शाम का उनको पता नहीं लगता। वो सुबह घुसते हैं और रात को बाहर निकलते हैं, और इतनी हेक्टिक जॉब है, सब कुछ है। मैंने कहा ना। हम्म और मेरा पर्सनली इंटरेस्ट भी नहीं था। ऑल तो मैंने 2-3 बार हम्म एग्जाम दिया भी, 1-2 बार कट ऑफ भी क्लियर हुई, 1-2 बार नहीं हम्म भी हुई। लेकिन अंदर से दिल ही नहीं था कि मैं उस तरफ जाऊं। बट हाँ, अगर इसमें ना जाता और प्रॉपर तैयारी करता, फिर गेट के अलावा अगर जाता, तो फिर मेरे को हम्म लगता है मैं उसी में जाता।
जी जी जी। हाँ अच्छा हुआ आप बिल्कुल यार। टीचिंग में अड़े रहे और उसकी वजह से बहुतों की यहाँ पे मदद हुई है। और मैं जानना चाहूंगा सर, अभी चैनल की बात कर रहा था मैं, अभी यहाँ पे आपका जब चैनल आपने शुरू किया, व्हेन यू अपलोडेड योर फर्स्ट वीडियो, तो ऐसा तो नहीं है हम्म कि आपको तुरंत जो है वो एकदम फेम नेम सक्सेस सब्सक्राइबर ये हम्म। मिलना शुरू हो गया। तो मैं जानना चाहूंगा कि हाउ मच टाइम इट टुक, कि जब आपको रियलाइज हुआ कि अरे हाँ यार ये कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है, मदद हो रही है, वायरल हो रहा है अपने कंटेंट, ये आपको कितना टाइम लग गया उसको पता करने में? यार ये ना जैसे स्टार्टिंग में डाला तो एक थोड़ा सा लगता है कि यार पता नहीं आ ही नहीं रहे व्यूज, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, हम्म थोड़ा आता है ना दिमाग में। हम्म लेकिन ये स्टार्टिंग हुआ मेरे हिसाब से जब 10,000 सब्सक्राइबर 10,000 के अराउंड जब हो गए, तब मेरे जी। को लगा कि कमेंट्स जो है ना वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं। मतलब 10,000 से भी पहले ही थोड़ा सा कह सकते हो, एक हिंट सा, हम्म एक आइडिया सा मिल गया था 5,000 के अराउंड, कि हम्म अब जैसे कई बार बच्चे लिख भी देते हैं ना सर, स्टडिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी या आई एम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से आइडिया आ जाता है कि अच्छा वहां तक वीडियो कैसे पहुंच गई। तब थोड़ा हम्म मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग भी लगता था कि यार वहां तक वीडियो कैसे पहुंच गई। फिर लगता था धीरे धीरे करके बच्चे एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। तो वहां पे एक थोड़ा सा लगने लग गया कि यार मतलब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट और ये चीजें चाहिए होती हैं। तो हम्म उसमें तो मैं पूरा का पूरा अपने जो एलपीयू के जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनका ही मैं हम्म थैंक्स पे करना चाहता हूँ कि उन्होंने लिटरली इतनी हेल्प की ना कि आप पूछो ही मत। हम्म और सबसे हम्म। ज्यादा लिटरली हेल्प की साउथ इंडियन स्टूडेंट्स ने। ओ। मतलब वैसे तो सारों ने की, लेकिन वहां पे क्या ना, वहां पे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। जी। और वो लोग लिटरली, मैं मूवीज वगैरह पहले कभी नहीं देखी साउथ में, अब तो मैं कोई छोड़ता ही नहीं हूँ। तो मैंने हम्म। लिटरली देखा कि यार वो लोग अगर वाकई में फैन है तो फैन है, वो कट्टर वाले फैन है। चाहे उनके हम्म। बारे में कोई नेगेटिव पोस्ट आ जाए, ट्विटर पे कुछ कर दें कि बाइकआउट करो ये करो, उनको कोई लेना देना नहीं। बाइकआउट आप जो भाड़ में, हमारे लिए तो वो भगवान है तो है। एक चीज हाँ। अगर उससे गलत होगी, वो भी गलत हुई नहीं है, आप फालतू के लोगों ने बना दी कि ये गलत, तो बस ये तो हमारे लिए मर गया, ये तो गया हमारे लिए, हम्म ऐसा नहीं है हम्म उनका। उनके लिए तो वो डाई हार्ड फैन है। तो जी। ऐसे ही उनको पता नहीं, या तो मेरे थोड़ा फेस कट या कुछ इस तरीके का मेरे को पता नहीं लगता था, थोड़ा रंग रूप हाँ मेरा उनके जैसा है, तो मेरे को लगता है कि उनको थोड़ा लगता हाँ था कि यार ये बंदा तो, हाँ वो मतलब लिटरली मानते थे। और उन्होंने हम्म। स्टार्टिंग में बड़ी हेल्प की। वो लैब्स में जा जाके ना मल्टीपल टैब्स पे चला देते थे वीडियोस, ओ। कि सर के 4,000 आवर्स कंप्लीट करवाने हैं बस। अरे सब्सक्राइब धक्के से सब्सक्राइब करवाते थे जा जाके कि अरे अरे। करो करो। तो उन्होंने मतलब मेरे हिसाब से 2 ढाई महीने में करवा दिया, 3 महीने लगे हार्डली। तो हम्म। जिसको मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं अपने दम पे करवा सकता हूँ इतना, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में ही वो, तो वहां से मेरे को लगा कि कर सकते हैं। और फिर कंटेंट थोड़ा अच्छा बनने लग गया और अलग अलग कमेंट्स आने लग गए बच्चों के दूर दूर से, तो फिर मेरे को लगा कि अब चल जाएगा। नहीं सही है सर, ये जो सपोर्ट हम्म। होता है ना स्टूडेंट्स का, यही मोटिवेट करता है बहुत टीचर्स को। लिटरली और हमारे आज साथ, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स प्रोफेशनली अटैच नहीं है हमारे साथ, पर्सनली अटैच है। हम्म हमारी वीडियोस, मैं ज्यादातर एक्चुअली इन चीजों में मैं आता नहीं हूँ, थोड़ा सा वही है ना, मेरी आदत नहीं है बच्चों से ज्यादा। हम्म लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एटलीस्ट हर वीक पे, वीकेंड पे एक लाइव या इस तरीके का कोई किसी भी टॉपिक पे एक सेशन जो है वो लिया जाए, ताकि स्टूडेंट को किसी भी एक टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम उठ ले आए, ठीक है, कोई सोशलाइज कोई चीज पे ले आए, ताकि स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा कनेक्ट बनाना जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं किसी को तो क्लिक करेगा ना, किसी को तो एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। तो वो मैं सोच हम्म। रहा हूँ कि जल्दी से इस चीज के ऊपर स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं सर जी, जो आपने बताया वो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आज मुझे और हमारे ऑडियंस को सीखने को यहाँ पे मिली है। लेकिन जाने से पहले एक सर रैपिड फायर लेना चाहूंगा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन, मतलब आपको चॉइसेस दूंगा, उसमें से एक का ही चुनाव करना है सर, बीच का रास्ता नहीं निकालना ये है वो अभी तक। करण जौहर अरे नहीं है। सर जी, नहीं नहीं नहीं, वो तो बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाते हैं, हम तो रियल लाइफ स्टार्स को बुलाते सही हैं। बात है, सही बात। जो हमारे स्टूडेंट्स के हीरो है हम उनको बुलाते हैं, और यहाँ पे हम जो है उनसे कुछ रैपिड फायर पूछते हैं। 2 ऑप्शन है सर, उसमें से एक का चुनाव करना है। अब देखिए सर, ये बड़ा ही मुश्किल है, मतलब मैं बता देता हूँ आपको, मतलब ये जो है ना बीच का रास्ता नहीं निकालना है आपको, एक ही ठीक है, चुनना है, और उसका कुछ कारण दे दीजिए व्हाई दैट चॉइस यू मेड। ओके। समझ तो गया। सबसे पहले तो सर अभी देखिए, आपने दोनों दुनिया देखी है, ऑफलाइन की भी दुनिया देखी है, ऑनलाइन की भी। एज पर यू इन फ्यूचर आप किसके साथ जाना चाहेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। हम्म। ओके। क्योंकि अच्छा। मेरा शुरू से ही ऑफलाइन पे ही था एक्चुअल में दिमाग में, क्योंकि ऑफलाइन में ना वही कनेक्ट वाली बात है मेरा, ऑनलाइन में थोड़ा सा कनेक्ट मिस हो जाता है। और मेरा हम्म। देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे जितने भी कोर्सेज हैं
जो भी मैं कोर्सेज लेके आता हूँ या आगे भी लेके हम्म आऊंगा, मैंने हम्म ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये सब में देखा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, सब कुछ रिकॉर्डेड किया हुआ है, कर रखा है, ठीक है, अच्छा कंटेंट है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छा हम्म कंटेंट होगा, हम्म लेकिन एक कनेक्ट की कमी रहती है। इसीलिए मेरे हर हम्म, कोर्स में जो भी मैं कोर्स लेके आता हूँ ना, उसमें लाइव क्लास रखता हूँ। और जी स्पेशली डाउट क्लियरिंग क्लास हमेशा लाइव होती है। रिकॉर्डेड ठीक है, आप कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डेड बना लो, उसको हम्म रिकॉर्डेड में समझा दो, लेकिन पढ़ने के बाद मैं खुद उस चीज से गुजरा चुका हूँ, मेरे को पता है कि यार वहां पे मेरे को कितनी दिक्कत आती थी। सब लोग हम्म इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि यार यूट्यूब पे आपसे भी पढ़ लिया, मेरे से भी पढ़ लिया, आरबीआर सर से भी पढ़ लिया तो समझ आ ही जाएगा, नहीं। तब भी हम्म, होता है कि यार एक कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल। मेरा रहता है कि डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस जो है वो लेके आए, तो मेरी हर कोर्स में रहती है। और ऑफलाइन में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये चीज आप स्टूडेंट से कनेक्ट बहुत अच्छा बना के रखते हो। तो वैसे तो मैं हम्म, दोनों ही रखूंगा जब भी इन फ्यूचर भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही, लेकिन ऑफलाइन थोड़ा ज्यादा सही जी, मतलब रहेगा। आपका झुकाव ज्यादा ऑफलाइन की तरफ हाँ रहेगा, हाँ। चुनाव आपने वो किया, ठीक है। अब बाकी ये तो सर पैरेलल चलता ही रहेगा ना, ये हाँ, तो ये तो रुकने पैरेलल वाली है। चीज ही नहीं है, ये तो पैरेलल हम्म चलाते रहो। सर अब बड़ा मुश्किल है सर, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ बड़ा मुश्किल है, बट सर रिक्वेस्ट है, एक ही जवाब देना प्लीज। हाँ, एक ही जवाब, वो ये है, हु इज द बेस्ट टीचर, वरुण सर या नैना मैम? टीचर इन मतलब एकेडमिक्स, ये ऑब्वियस भी नहीं थोड़ा सर, सा मैटर करता है। एकेडमिक्स सर, मतलब पढ़ाने के एकेडमिक्स तरीके, एवरीथिंग। में तो मैं बोलूंगा वरुण, वरुण सर एकेडमिक्स में, बट वरुण रियल सर, लाइफ में नैना मैम, रियल और लाइफ नहीं, में नैना मैम। ये बीच का रास्ता निकाला आपने। चलिए, नहीं ठीक है, निकाल, मैं आपको थोड़ा सा परेशानी में नहीं डालूंगा क्योंकि फिर मतलब आपको रोटी नहीं वही है ना, खानी है। देखो टीचर, आपने खुद ही बताया, आपने खुद ही बोला है कि यार जो एकेडमिक्स वाला है वो 10-20% है, लेकिन जो लाइफ में ओ, आपने कैसे लाइफ के जो लेसन्स हैं उसमें मैं बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं कर सकता। अब तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत करने लग गया, हम्म, लेकिन तो इसीलिए दोनों आंसर दिया। गुरुजी गुरुजी मानना पड़ेगा आपको यार, क्या संभाला है, मेरी बात मेरे पे ही अप्लाई कर दी और फिर बीच का रास्ता भी निकाल दिया, मानना पड़ेगा ये। पता लगेगा बच्चे, अभी ये थोड़े टाइम बाद पता लगेगा। नहीं सच में सर, थोड़े टाइम बाद ही पता लगने वाला है, सच में थोड़े टाइम बाद। अच्छा गया, चलो बढ़िया जी, चलिए, बढ़िया, बहुत तो अच्छी बात सर है। जी, सर जी यहाँ पे बस एक आखिरी रैपिड फायर जो आपके सामने रहेगा, और मुझे लगता है इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एक जगह पे है आपका यूट्यूब चैनल गेट स्मैशर, और एक जगह पे है 100 मिलियन डॉलर। दोनों में से एक का चुनाव करना है। अगर आप 100 मिलियन डॉलर लेते हैं तो फिर यूट्यूब चैनल पे आपका कोई मैं हक समझ नहीं है, गया। ऐसी चीजें। तो कौन सा चुनाव रहेगा? 100 मिलियन क्या, 100 बिलियन भी कर दो तब भी नहीं, गेट स्मैशर्स ही रहेगा। और ये चीज ऑलरेडी हाँ हो चुकी है, ये चीज ऑलरेडी हो हाँ, चुकी है। मैं मे भी आपने भी शायद, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी इतने रिनाउंड यूट्यूबर हो, आपको भी अप्रोच करते ही हैं, ठीक बिल्कुल है ना, अपन बिल्कुल नाम नहीं बिल्कुल किसी का लेना चाहते, बट बिल्कुल। लिटरली 2-2.5 साल से तो कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं वो, ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी पिछले साल से तो मतलब मैं कहता हूँ सीईओ सब लोगों के फोन आ चुके हैं, सबसे मीटिंग हो चुकी है, एक नहीं ओके, बल्कि 2-3 कंपनी से, ये अच्छा, पैकेज वो पैकेज फलाना। लेकिन मेरा लिटरली बताऊं, मेरा एक ही, हमारा मेरा और नैना का दोनों का एक ही फंडा है कि वो हम्म जो सोने की मुर्गी मिली है ना, उसको हम्म, रोज का एक अंडा बहुत है, एक बार में हाँ, हलाल नहीं करनी, हलाल कर दी जी तो फिर जॉब ही तो होगी ना वो। अब जी जॉब में जी चाहे जी, तुम्हें 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, चाहे 20 करोड़ का मिल रहा है, चाहे 2 लाख का मिल रहा है, जॉब तो जॉब ही है, हाँ ठीक है ना। हाँ अब हाँ हाँ, यहाँ पे फ्री माइंड होके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ओनर उसमें हो। तो मैंने अगर पॉडकास्ट भी करना होता ना, मैं परमिशन लेके करनी पड़ती कि मेरे को ये है या वो है। अब मेरे को हाँ मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी करूं पॉडकास्ट, तो ये कहीं ना बिल्कुल, कहीं फ्रीडम है, ठीक है ना, फ्रीडम हाँ, है। और ऑब्वियसली मनी तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही, कहीं ना कहीं सारी चीजें फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन आप हम्म सेटिस्फेक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार एक लिमिट आप सोचो कि यार यहाँ पहुंच गए, अब मुझे यहाँ पहुंचना है, और फिर यहाँ पहुंचना है, यार ठीक है, आप यहाँ पे पहुंच के पहले उसका ग्रेटिट्यूड बनाओ भैया, उसका जी ग्रेटिट्यूड फील करो कि हाँ यहाँ तक जी, पहुंचा है। हाँ, आपको एक टाइम पे हम्म लगता है कि अब मैं और कर सकता हूँ, पोटेंशियल है तो कर लो ऊपर तक, लेकिन उसके लिए हम्म मरना जरूरी है, मारा मारी करनी वो मेरे को नहीं पसंद। हम्म तो मैं हम्म इसीलिए मैं कोर्सेज भी एक आता ही, मैं इसीलिए ऐसा नहीं, एक टाइम पे मैं 4 कोर्स भी चला सकता हूँ, लेकिन नहीं, फालतू में हम्म क्यों ऐसी माथापच्ची करनी, जब स्टूडेंट एक एक हम्म, से चल रहा है बढ़िया, अपना चलने दो। तो जी इसीलिए जी, प्योर गेट्स में से।
अरे सर जी, दिल खुश कर दिया। वैसे तो मुझे आंसर पता था इसका कि आप यही चुनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आपके वीडियोस देखें, आपकी जो शिद्दत है वो पढ़ाने की वो देखी है, और जब वो एक थैंक यू सर 3 मैजिकल वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं तो उससे बड़ी हाँ तो बात क्या ही हो सकती है। तो वो आपने चुना, पता था, और उसके लिए जो बेसिकली इस पॉडकास्ट पे आने के लिए सर जी, मैं लाइक बिफोर आई वाइंड अप द पॉडकास्ट, इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सर जी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धन्यवाद आपको देना चाहूंगा, थैंक अरे यू देना चाहूंगा फॉर बीइंग हियर। कैसा लगा सर, वैसे एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब लिटरली ना पॉडकास्ट और ये सारी चीजें मैंने जैसे एक दो देखी है, रणवीर आलूवालिया और एक दो बंदे आलाबादिया, आलाबादिया, हाँ हाँ। इलाहाबादिया। हाँ जी, जो भी है, आलाबादिया। मैं ज्यादा तो फॉलो नहीं करता बट देखी हुई है, क्योंकि हम्म। नैना देखती रहती है तो मेरे को भी कई बार वो चीजें बताती रहती है कि इनमें से ये हम्म। देखो, इनमें ये देखो, तो मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता था यार ये लिटरली ऐसे कैसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसी हम्म। बातें में मतलब। लेकिन फिर लगता था यार बातों बातों में ही आप सारी चीजें बता रहे हो और बच्चों को बिल्कुल। कितना अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल। इंटरेस्ट, एक होता है कि पढ़ाना, आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो सारी चीजें, तो वो कहीं ना हम्म। कहीं एक लैक, वो उतना बनता नहीं है इंटरेस्ट। लेकिन ये बातें कर रहे हैं आपस में, बातों बातों में स्टूडेंट को, कितने स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी हमें भी नहीं हम्म। पता। तो ये चीजें हम्म। जो है वो पॉडकास्ट और ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और हम्म। लिटरली आप बोल रहे हो ना रियल लाइफ हीरोज, तो बहुत ऐसे हमारे आसपास रियल लाइफ हीरोज जिनको एक्चुअल में उनकी जर्नी को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। बिल्कुल। जिन्होंने भी कुछ ना कुछ अचीव किया लाइफ में, बिना स्ट्रगल के किया ही नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल अगर सही। पेरेंट्स से भी किसी को बना बनाया मिल गया ना, तो मेरे को नहीं लगता कोई संभाल सकता है, संभालने के लिए हम्म। भी आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक बिल्कुल। है ना। तो इसीलिए आप हम्म। उनकी जर्नी को अगर लेके आ रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और मैं सच में मैं थैंक्स पे करना चाहता हूँ कि आपने अरे सर स्पेशली जी। मेरे को चुना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बहुत कुछ लर्न करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट जी, से, जी, जी। और जी। आगे भी कनेक्ट, हम लोग भी आपस बिल्कुल, में अरे कनेक्ट बना के रखेंगे, बिल्कुल सर जी, ठीक है बिल्कुल सर जी, आप ना। बस बुलाइए, हम आपको बुलाते हैं, आते हैं, एक आप बस एक पुकार दीजिए, हम आ जाएंगे। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। जी, चंडीगढ़ जी, आओ, जी। जब भी आओ तो बस यहाँ पे ही रुकना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर जी, धन्यवाद हाँ वंस अगेन, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड दोस्तों, यहाँ पे इस पॉडकास्ट के सर जी थोड़े चार्जेस लूंगा मैं। वो चार्जेस बस यही है कि यार देखो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जरूरी है, और बहुत सब्सक्राइब जरूरी कर है। दो चैनल को। हाँ कहना बहुत जरूरी है यार, मैंने जी। स्टार्टिंग की, मेरे को लगता है 300-400 वीडियोस में बोला ही नहीं। मेरे को लगता था कर ही लेंगे यार, कर ही कर लेंगे, ही फिर लेंगे। मैंने देखा, मैं कहा यार टी सीरीज दुनिया का नंबर 1 चैनल, वो तक कहता है सब्सक्राइब करो, तो हम्म। हम तो फिर हमें क्योंकि हम्म। बोलना पड़ता है, थोड़ा सा कहना बिल्कुल। पड़ता है, स्टूडेंट हम्म। करते हैं, कर जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं, वो पढ़ते भी हैं, हम्म। सब कुछ करते हैं, भूल हम्म। जाते हैं, ठीक है हम्म। ना। क्योंकि हम खुद ही देख लो अपने मोबाइल में कितनों को किया हुआ है। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप फॉलो करते हो तो करो, तो मेरे को भी यही है बिल्कुल। कि जिनको मैं लिटरली फॉलो करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो उनको करो सबसे। कोई बिल्कुल। पैसा थोड़ी ना लग रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन जी। आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना, तो आपको इन चीजों में करना ही बिल्कुल। चाहिए। अब तो गुरुजी ने खुद बोल दिया भैया, अब तो होना चाहिए, अब वो सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। चलिए फिर दोस्तों, अगले पॉडकास्ट में, धमाकेदार पॉडकास्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए भैया अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग एंड वॉचिंग टिल दिस, थैंक यू।